राधे राधे प्रेमियों, क्या आप जानते हैं महाभारत का युद्ध हुआ ही क्यों था? क्या यह सिर्फ एक राज्य के लिए लड़ी गई लड़ाई थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण छिपा था? अगर इस सवाल का जवाब समझ गए तो भगवत गीता का हर अध्याय आपको पहले से कहीं ज़्यादा गहराई से समझ आएगा। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। लगभग 5000 वर्ष पहले भारत की धरती पर दो राजवंश थे, कौरव और पांडव। दोनों एक ही परिवार के सदस्य थे। पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। दूसरी ओर थे 100 कौरव, जिनका नेतृत्व दुर्योधन कर रहा था। बचपन में दोनों साथ खेले, साथ पढ़े और एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या बढ़ती गई। उसे लगता था कि लोग पांडवों से अधिक प्रेम करते हैं और भविष्य में राज्य भी उन्हीं को मिलेगा। यहीं से ईर्ष्या ने जन्म लिया और यही ईर्ष्या आगे चलकर पूरे महाभारत युद्ध का कारण बनी। दुर्योधन ने कई बार पांडवों को समाप्त करने की कोशिश की। कभी लाक्षागृह में उन्हें जिंदा जलाने की योजना बनाई गई, कभी छल और षड्यंत्र रचे गए, लेकिन हर बार भगवान की कृपा और उनके साहस से पांडव बच निकले। समय बीतता गया और फिर आया वह दिन जिसने इतिहास बदल दिया, जुए का खेल। दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने छल से युधिष्ठिर को जुए में हरा दिया। एक एक करके राज्य, धन, भाई और अंत में द्रौपदी तक दांव पर लगवा दी गई। सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया। वहां बैठे अनेक योद्धा सब कुछ देखते रहे, लेकिन बहुत कम लोगों ने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। यही वह क्षण था जब अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका था। इसके बाद पांडवों को 13 वर्षों का वनवास दिया गया। 12 वर्ष जंगल में और 1 वर्ष अज्ञातवास। उन्होंने बिना विद्रोह किए अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। वनवास समाप्त होने के बाद भी पांडवों ने युद्ध नहीं मांगा। उन्होंने कहा, हमें पूरा राज्य नहीं चाहिए, केवल 5 गांव दे दो ताकि हम सम्मान से जीवन जी सकें। लेकिन दुर्योधन का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसने उत्तर दिया, मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। यही से स्पष्ट हो गया कि अब युद्ध टाला नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर गए। उन्होंने अंतिम बार समझौते का प्रयास किया। उन्होंने समझाया कि युद्ध में दोनों पक्षों का भारी विनाश होगा, लेकिन जब अहंकार बुद्धि पर हावी हो जाता है तब सत्य की आवाज़ सुनाई नहीं देती। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बात भी ठुकरा दी और आखिरकार निर्णय हुआ कि युद्ध होगा। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। लाखों योद्धा, हाथी, घोड़े, रथ और महारथी युद्ध के लिए तैयार थे। पूरा वातावरण शंखनाद से गूंज उठा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस युद्ध भूमि पर कुछ ही क्षणों बाद ऐसा दिव्य ज्ञान मिलने वाला है जो आने वाले हजारों वर्षों तक पूरी मानवता का मार्गदर्शन करेगा। आज का जीवन संदेश, महाभारत का युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं हुआ था। वह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, अहंकार और सत्य के बीच का संघर्ष था। जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाए और हर शांतिपूर्ण प्रयास विफल हो जाए, तब धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना ही सच्चा कर्तव्य बन जाता है। राधे राधे प्रेमियों, अब मिलेंगे हम इसके अगले एपिसोड में।